ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप इस बात का ख्याल रखें कि हमें 5 बातें करनी होती हैं, 5 काम करने होते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का, कोई भी हमारे पास रिजर्व है और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और अगर लॉस है उनका एडजस्ट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे और रीवैल्यूएशन करेंगे ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और आखिर में हमारे पास ये टॉपिक काफी बड़ा है वैसे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, ये एक तरह से क्वेश्चन ही है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है। तो चलिए देखिए, हम जब ये क्वेश्चन करेंगे तो ये 5 बातें हमेशा ख्याल रखिएगा। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को हमेशा की तरह हम पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो डी.के. गोयल एपीसी पब्लिकेशन की बुक है, 2020 एडिशन है, जिसका पेज नंबर 3.49 है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 और हम करेंगे जो है 36। तो मैं सबसे पहले 36 क्वेश्चन करवा रहा हूं जो थोड़े से अलग हैं। तो देखिए क्वेश्चन को हम पहले की तरह हमेशा पढ़ लेते हैं। ABCD वर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इज 3:2:3:2। ये हमें ओल्ड रेशियो दिया गया है 3:2:3:2। तो हमारे पास ये 10 हो जाता है, 3/10, 2/10, 3/10, 2/10। और ये कहता है आगे चलकर कहता है 1/4/2016 को देयर बैलेंस शीट जो दी गई है। इस बैलेंस शीट में हमें क्या नजर आ रहा है? इस बैलेंस शीट में हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नजर आ रहा है और फिक्स एसेट और करंट एसेट है नॉर्मली ये। तो आगे कहता है फॉर दी अबोव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। तो हमारे पास ये कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। तो ये हमारे पास ये ओल्ड रेशियो था, ये हमारे लिए ओल्ड रेशियो था और ये न्यू रेशियो है। ओल्ड रेशियो 3:2:3:2 था और न्यू रेशियो 4 हमारे पास कितना हो जाएगा? 10। 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 हो जाता है। तो अगर आप इतना भी पढ़ चुके हैं तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन में किया करते हैं वो हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो हमारे पास हम सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो कर लेते हैं। देखिए अब यहां पर हमारे पास A, B, C और D 4 पार्टनर हैं। इस पे जो फार्मूला लगाएंगे हम वो लगाएंगे सैक्रिफाइस रेशियो का जो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम ओल्ड रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया गया था 3/10, 2/10, 3/10 एंड 2/10। हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो देता है 4/10, आगे 3/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। तो हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 10 आता है, 3 - 4 करें 1/10, क्योंकि नेगेटिव आंसर है तो ये हमारे लिए क्या होगा? गेन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 - 3/10 करें तो ये भी नेगेटिव आंसर है, तो ये भी हमारे लिए 20 गेन हो जाएगा। यहाँ पर 3 - 2/10 करें तो 1/10 पॉजिटिव आंसर है, तो ये सैक्रिफाइस हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे 2 - 1/10 करें तो 1/10 ये भी हमारा पॉजिटिव आंसर है, तो ये सैक्रिफाइस हो जाएगा। आप जानते हैं जो गेन करने वाले पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट डेबिट की जाएगी और जो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर है उनकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट की जाएगी। तो हमें क्या क्वेश्चन में हमें गुडविल वगैरह देता है? तो हमने सबसे पहले जो मैंने कहा था फर्स्ट हमने सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया है। उसके बाद क्वेश्चन में गुडविल होती है। आगे हम देखते हैं, पढ़ लेते हैं। फॉर द पर्पस हमें कहता है फॉर द पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म। यहां पर ध्यान रखिएगा फर्म की गुडविल है, काफी बार इंडिविजुअल पार्टनर की भी गुडविल दे देता है। फर्म वाज वैल्यूड एट ₹2,70,000। तो हम यहां पर प्रोपोर्शनल सभी की गुडविल निकालने के लिए 2,70,000 का
1/10 कर देंगे, तो जो कि 27,000 आता है सभी का, सभी की वैल्यू इतनी ही आएगी क्योंकि सभी को हम 1/10 से करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास जो 27,000 से ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा, 27,000 से बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 27,000 से, और डी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 27,000 से। आगे हमने जो फर्स्ट 2 स्टेप हैं वो हम कर चुके हैं, जिसमें हम सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालते हैं, और हम क्या करते हैं इसमें हमारे पास जो गुडविल है उसका पता करते हैं। क्वेश्चन में आगे देखिए, आगे क्या कहता है, आगे कहता है इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड किया गया था, मैं इसको रब कर देता हूं, क्या डिसाइड किया गया था, द क्लेम कंसीडर्ड दैट, इट वाज कंसीडर्ड है द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज टू बी एस्टिमेटेड एट 30,000। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 25,000 है, हमारा जो 25,000 है कम है 30,000 से। अब यहां पर जो 5,000 है, अब 25,000 तो हम ले लेंगे हमारे रिजर्व के अमाउंट, जो 5,000 एक्स्ट्रा है उसको हम कहां से लेंगे, रीवैल्यूएट करेंगे और पार्टनर पे इसका वेट डालेंगे एक तरह से। तो हमने हमारे जो रिजर्व है उसको रीवैल्यूएट कर दिया है। एंड फिक्स एसेट टू बी विल बी डेप्रिशिएटेड, फिक्स एसेट हमारे पास 8,25,000 की है, वो डेप्रिशिएट हो जाएगी 25,000 से। ठीक है, ये भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल, हाँ ये हमने बाद में करना है, पहले जितना हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला सारा हम पहले करेंगे, उसके बाद इसको संभालेंगे। क्योंकि मैंने, याद होगा आपको, मैंने बोला भी था जब भी हम करेंगे हमारे, सबसे पहले हम हर प्रकार के एडजस्टमेंट किया करते हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट किसी भी प्रकार की कैपिटल में एडजस्टमेंट होगी। तो हमारे पास जो दिया गया है, अब क्वेश्चन में कहता है, क्या क्या कहता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, क्योंकि जर्नल एंट्री नहीं बोला गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ एंड बैलेंस शीट बनाओ। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसमें एडजस्टमेंट करेंगे, और फिर आखिर में हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो हमारे पास ये परफॉर्मा मैंने जो पहले से ही बना के रख लिया है। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को जानते हैं, डेबिट किया जाता है कब, रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स होती हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी नुकसान होगा तो हम कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड कर देंगे, और कोई भी जब फायदा होगा तो उसे हम क्रेडिट साइड कर देंगे। बट यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने पर हमें समझ आ रहा है कि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है बढ़ गया है, एक तरह से 5,000 रुपए का इधर लॉस हुआ है। तो अगर देखें जो नॉर्मली क्लेम जो है 30,000 है, इसमें से 25,000 तो हम रिजर्व से यूज कर लेंगे, 5,000 एक्स्ट्रा है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। तो हमारे पास ये नुकसान है, तो मैं इसको डाल देता हूं टू प्रोविजन अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 5,000 से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है कंपनसेशन से रिलेटेड। और दूसरा हमें कहता है फिक्स एसेट जो है उसकी वैल्यू कम हो गई है, एसेट कम हो गई, नुकसान है एक तरह से ये, तो भी इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ फिक्स एसेट्स को हम डेबिट साइड में 25,000 लिख देते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया गया जो रिवैल्यूएट करने लायक है, तो हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस हमारे पास यहाँ 30,000 टोटल हो जाएगा, इस तरफ भी हम टोटल 30,000 लिख देते हैं। जो डिफरेंस है ये 30,000 ही रहेगा। ये बैलेंसिंग फिगर है एक तरह से, और ये अगर क्रेडिट साइड हो तो ये हमारे लिए लॉस होता है, और लॉस को हम ट्रांसफर्ड करते हैं टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो हमारे पास एज कैपिटल में, बीज कैपिटल में, सीज कैपिटल में और डीज कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 3:3 और 2 रेशियो में, 3/10, 2/10, 3/10, 2/10, 30,000 रुपीज। जब हम ट्रांसफर करें तो हमारे पास ये 9,000 और 6,000, 9,000 और 6,000 आ जाता है। अब जो क्वेश्चन में हमारी एडजस्टमेंट से पहले का,
याद रखिएगा एडजस्टमेंट से पहले का हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और थोड़ा पढ़ने लायक है, क्या है वो बात, देखिए क्या है। हमें कहता है एडजस्टमेंट हो कैपिटल अकाउंट करो न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, एंड जो एडजस्टमेंट की जाएगी वो हमारी की जाएगी करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग। यानी हम पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर एडजस्टिंग वैल्यू देखेंगे और फिर करंट अकाउंट से हम उसे एडजस्ट करेंगे। तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिए गए हैं कैपिटल के 2 लाख दिया गया है, 2 लाख, और यहाँ 2,50,000, 2,50,000, 3,10,000। तो हम ये कर लेते हैं, सबसे पहले ब्रोक डाउन कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, जो कि था 2 लाख रुपीज। अब ठीक है थोड़ा, 2,50,000 रुपीज, 2,50,000 रुपीज एंड 3,10,000 रुपीज। जो हमें रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है उसको हम इधर डाल देते हैं। अब याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है, ठीक है। अब अगर हमने कैपिटल पार्टनर को कुछ भी देना है, यानी जिससे पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो उसको इधर डाल लेंगे, और जिससे कैपिटल डिक्रीज हो उससे इधर डालेंगे। जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन का लॉस था, लॉस होने से कैपिटल डिक्रीज होगी तो उसको इधर डालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें 9,000, 6,000, 9,000 और 6,000 हमारे पास है। तो हम वो डाल देते हैं 9,000, 6,000, 9,000 एंड 6,000। तो हमने ये सबसे पहले कर दिया है। उसके बाद देखिए अब हमने पार्टनर्स की गुडविल का भी किया था। अब देखिए जो क्रेडिट हो रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहे थे, उनकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमने उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि यहां पर 2 पार्टनर हैं, कोई एक पार्टनर का नाम नहीं लिख सकते, 2 पार्टनर डेबिट हो रहे हैं और 2 पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं। तो इन पे किसी एक का नाम स्पेसिफिकली लिखने के बजाय आप सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास हम लिख देते हैं इसको बाय सन्ड्री। गुडविल हम लेंगे, कौन से पार्टनर थे वो, जिनके कैपिटल क्रेडिट हो रही थी, यानी जो सैक्रिफाइस कर रहे थे। जब सैक्रिफाइस करने वालों की कैपिटल को हम क्रेडिट करते होते हैं, और यहाँ पर भी सन्ड्री लिख देते हैं। ये गुडविल का ही एडजस्टमेंट है। जो पार्टनर गेन कर रहे थे उनकी कैपिटल को हम डेबिट साइड 27,000 से था, सॉरी 27,000 से, ठीक है। तो हमने यहां तक का मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें, क्वेश्चन ये दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन को आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना समझ आएगा। तो क्वेश्चन में हमें इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देता, यहां तक हमने सब कुछ कर लिया है। तो एडजस्टमेंट रहता है। अब हमारा एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करें, इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। पहले हम बैलेंस निकाल लेंगे। हम बैलेंस निकालने के लिए पहले टोटल कर लेंगे। इस साइड का टोटल हमारे पास 2 लाख रुपए आता है, इस साइड का टोटल हमारे पास 2,50,000 रुपये आता है। ये जो टोटल है वो आ जाएगा 2,77,000 रुपीज़ आ जाता है, और यहाँ 3,37,000 रुपीज़ आ जाता है। ये हम क्लोज कर देंगे। ये सेम एज इट इज़ बैलेंस पहले लिख लेते हैं। हाँ जी, 2,50,000 रुपीज़, और ये था हमारे पास 2,77,000 रुपीज़, और ये था 3,37,000 रुपीज़, और हमने बैलेंस निकाल लिया टू बैलेंस, और लिख देते हैं बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से पहले का बैलेंस है। तो बैलेंस निकाल लें तो बैलेंस हमारे पास आ जाता है 1,64,000, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 2,17,000, ठीक है। यहां पर हो जाता है, यहाँ 2,68,000, और यहाँ पर 6,000 लेस करते हैं तो 3,31,000 ये हमारे पास हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब क्वेश्चन को दोबारा से फिर पढ़ते हैं और हमें क्या कहता था, देखिए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देयर पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4321 है। तो इसके लिए एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करें, देखिए एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो कैपिटल बैलेंस आता है उसको हम टोटल कर लेते हैं। जो बैलेंस आता था 1,64,000, 2,17,000, 2,68,000 एंड 3,31,000। तो हमारे पास हम टोटल कर लेते हैं पहले, टोटल ऑफ कैपिटल A प्लस B प्लस C प्लस D आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सभी एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल क्या है, जो हमें पता लगा 1,68,000, हमने टोटल कर लेते हैं सभी को, 2,17,000, 2,68,000 एंड 3,31,000। टोटल करें तो इसका 9,80,000 हमारे पास टोटल आ जाता है। ठीक है, इस 9,80,000 को हमने A, B, C और D में डिस्ट्रीब्यूट करना है 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। ये 4/10 हम 9,80,000 का हम 4/10 करेंगे। 9,80,000 में से, यानी हमारे पास जो टोटल कैपिटल पहले थी उसी कैपिटल को अब हम प्रोपोर्शन कर रहे हैं कैपिटल के प्रोपोर्शन में। तो करने पर हमें लगता है कि 3,92,000 ये आएगी वैल्यू। कैलकुलेट करने पर हमारे पास 2,94,000, 1,96,000 और 98,000 ये वैल्यू आती है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। अब देखिए है क्या, हमारी ऑलरेडी कैपिटल ए की कैपिटल ऑलरेडी कैपिटल है 1,68,000, होनी कितनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड कैपिटल है और ये क्या है, एक्चुअल कैपिटल है। ये यहां पर भी 2,17,000, 2,68,000 और 3,31,000। तो हमारे पास ये एक्चुअल कैपिटल और रिक्वायर्ड कैपिटल में हम डिफरेंस कर लेंगे। तो हमारे पास हमें पता चलता है जो ए है, अब यहां पर क्या है देखो, अब जो ए है उसकी कैपिटल होनी चाहिए 3,92,000, है कितनी 1,68,000। तो ये 2 लाख, ये क्या करेगा 2,28,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। जो इंट्रोड्यूस करेगा उसके आगे मैं प्लस लगा देता हूं। ठीक है, अब यहां पर होनी कितनी चाहिए 2,94,000, है कितनी 2,17,000। तो 77,000 ये प्लस करेगा, है कितनी 2,68,000, होनी कितनी चाहिए 1,96,000। तो इसे विड्रॉल करनी पड़ेगी कितनी 72,000, ये विड्रॉल करेगा। यहां पर इसकी कैपिटल है कितनी 3,31,000, होनी कितनी चाहिए 98,000, ये 2,33,000 ये विड्रॉल करेगा। और हमें क्वेश्चन में कहता है अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे या विड्रॉल करेंगे वो करंट अकाउंट से होने चाहिए। तो हम करंट अकाउंट से इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी इंट्रोड्यूस करने का मतलब कैपिटल बढ़ेगी। इंट्रोड्यूस करने जब प्लस किया है हमने, जो पॉजिटिव वैल्यूज थी यानी प्लस करेगा, ये कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ाने के लिए इसको 2,28,000 इसको इंट्रोड्यूस करना है, इसे 77,000 इंट्रोड्यूस करना है, सी को 72,000 विड्रॉल करना है और डी को 2,33,000 विड्रॉल करना है। और ये जो सारे इंट्रोड्यूस और विड्रॉल करेंगे वो कैसे करेंगे, कैपिटल अकाउंट से करेंगे। तो हम करंट अकाउंट से करेंगे, कैपिटल नहीं करंट अकाउंट। तो हम इसके आगे ए अपनी करंट अकाउंट से करेगा, तो हम लिख देते हैं, क्या कर लिख देते हैं, बाय इज करंट अकाउंट। यहां पर लिख देते हैं बाय बीज करंट अकाउंट और लिख देते हैं, यहां सी है तो हम लिख देते हैं टू सीज करंट अकाउंट और टू डीज करंट अकाउंट। इस तरह से हमारी जो कैपिटल हो जाएगी वो रिक्वायर्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग हो जाएगी। यहां पर टोटल अब जितना हमने रिक्वायर्ड कैपिटल थी 3,39,092,000, ये 3,92,000 ही टोटल होगा। यहां पर 2,94,000 ही टोटल होगा।
इसको एडजस्ट करने के बाद का बता रहा हूँ मैं। 2,68,000 यहाँ पर टोटल है और यहाँ 3,31,000 हमारे पास टोटल है। ठीक है, तो 3,30,000 हमने बैलेंस ब्रोक डाउन नहीं किया, सॉरी। तो ये वाला बैलेंस जो है, ये वाला बैलेंस हम ब्रोक डाउन कर लेंगे। तो ब्रोक डाउन कर लेते हैं हम पहले। तो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, तो 1,64,000, 2,17,000 क्लोज कर देते हैं। 2,68,000 एंड 3,31,000 था। तो हमने इंट्रोड्यूस और विड्रॉल कर चुके हैं। तो 31,000 ये हमारे पास है, 2,68,000 ये हमारे पास है, 3,92,000 टोटल था और यहाँ 2,94,000 ही टोटल था। अब हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये सब कुछ हो चुका है। और जो बैलेंस होगा वो हमारी फाइनल कैपिटल होगी। तो 2,94,000, 1,96,000 और 98,000, ये जो हमारी कैपिटल है, ये वाली जो हमने अभी कैलकुलेट की है, ये हमारी फाइनल कैपिटल है। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट का मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारी एडजस्ट हुआ है उसको छोड़ दें। जैसे हमारा एडजस्ट क्या हुआ है, हमारा वर्कमैन कंपनसेशन एडजस्ट हुआ है और फिक्स एसेट एडजस्ट हुआ है। इसके अलावा कुछ चेंज नहीं आया, बाकी कैपिटल में चेंज आया है। ठीक है, उसके अलावा एज इट इज लिख देंगे। तो एज इट इज लिखने वाली सिर्फ एक ही आइटम मुझे दिखाई दे रही है जिसका नाम है करंट अकाउंट। तो हम करंट अकाउंट को एज इट इज लिख देते हैं, सॉरी हाँ, करंट एसेट्स को, अकाउंट नहीं, करंट एसेट्स को। तो हमारे पास करंट एसेट फिक्स एसेट में चेंज हुआ था, फिक्स्ड एसेट्स में चेंज हुआ था, जो वैल्यू अब 8 लाख रुपीज हो गई है, पहले 8,25,000 थी। और करंट एसेट में कोई चेंज नहीं था, जो है 3 लाख एज इट इज है। अब प्रोविजन हमारी एक लायबिलिटी बढ़ी थी, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो टोटल लायबिलिटी हमारी 30,000 हो गई थी। ये आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा यहाँ पर। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, उसको एज इट इज हम लिख देते हैं। इसके अलावा हमारी जो कैपिटल अकाउंट है ए बी सी और डी का, हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था 3,92,000 और 2,94,000, 1,96,000 और 98,000, टोटल 9,80,000 हमारे पास कैपिटल थी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो कैपिटल अकाउंट में हमने पार्टनर्स ने, देखो करंट अकाउंट का मतलब क्या है कि इस साल के जो प्रॉफिट होंगे, लॉस होगी, उससे रिलेटेड है। तो इस साल तो हमने अभी तक कमाया ही नहीं है। जो पार्टनर ने इंट्रोड्यूस करना है कैपिटल, उसके कैपिटल को हम क्रेडिट साइड में हमारी एसेट्स के लिख देंगे हमने, यानी हमारे लिए ये एसेट हैं, हमारी कैपिटल अभी इंट्रोड्यूस करेंगे तो पैसा आएगा। तो ये वाली जो बैलेंस होगी इसको हम एसेट साइड में लिख देंगे और ये जो बैलेंस होगी उसको हम लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हम सबसे पहले, मैं कलर दूसरा कर लेता हूं। तो क्योंकि ए हमारे पास करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट बैलेंस है, ए इसका भी हमारे पास क्या है, डेबिट बैलेंस है, सॉरी डेबिट बैलेंस इस तरफ लिखे जाते हैं, डेबिट बैलेंस, और जो था बी उसका भी डेबिट बैलेंस था, जो 2,28,000 से था और 77,000 से था। इसी तरह हमारे पास जो क्रेडिट बैलेंस थे करंट अकाउंट के जो क्रेडिट बैलेंस थे वो था सीज और डीज, वो कितना कितना था, 72,000 था और 2,33,000 था। इस तरह से हमने ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम टोटल कर लेते हैं बड़ी आसानी से। ये क्वेश्चन हो गया, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर है 40th। ठीक है, तो हमारे पास 40th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये देखिए,
ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन को हमेशा ही ध्यान से पढ़ें पहले और फिर क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन को जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा माइनर सा ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड एक माइनर सा टॉपिक रहता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है। और हमारी जो प्रैक्टिस के लिए वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। काफ़ी बार जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे शेयर भी किया है, तो इस वजह से मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को हमेशा की तरह पहले पढ़ लेते हैं। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:3:2। तो हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 3/8, 3/2/8, ये ओल्ड रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में। आगे पढ़ते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। तो यहाँ पर हमें जनरल रिजर्व दिया गया है, ठीक है, और बाकी तो कुछ नहीं है। ये जनरल रिजर्व ही है जिसका हम आगे ट्रीटमेंट करेंगे। आगे कहता है पार्टनर डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। तो ये हमारे लिए न्यू रेशियो है, ये न्यू रेशियो है 4, 3 और 2, तो ये 9 हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट रुपीज। स्टॉक की वैल्यू पहले कितनी है, 2,20,000 है, अब कितनी है, 1,10,000 है। वैल्यू कम हुई है, नुकसान हो गया। मशीन डेप्रिशिएट होगी तो ये भी नुकसान हो रहा है। ए प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स जो थे उनके अगेंस्ट एक प्रोविजन बनाई जाएगी। हमें संभावना, हमें लग रहा है कि ये डेटर्स हमारे नुकसान हो जाएंगे, तो इसके लिए भी नुकसान हो रहा है, तो हमने प्रोविजन बना लिया। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, सिर्फ एक ही चीज है हमारी एप्रिशिएट हो रही है। ए लायबिलिटी, आगे भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा और दिया गया। ए लायबिलिटी ऑफ 2,500 इंक्लूड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में इस 24,000 में 2,500 शामिल हैं। नॉट लाइकली टू बी अराइज, यानी वो क्रेडिटर शामिल हैं जो हमने एक्चुअल में देने ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक तरह से फायदा ही है। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास क्या है। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट रुपीज, ठीक है, ये हो गया। ए लायबिलिटी हो गया। पार्टनर एग्रीड दैट रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ए जनरल रिजर्व। वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। अब आपको इससे रिलेटेड आपने टॉपिक पहले किया है हमारी प्रीवियस वीडियोस में। अगर वो नहीं करना चाहते तो हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो जैसे गुडविल के लिए किया करते हैं, उसी तरह से हम इसको भी एडजस्ट और ट्रीट करेंगे। दे डू नॉट, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट एंड द पार्टनर रिवाइज बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्मली क्या करते होते हैं, हमारे पास जो सबसे पहला वर्क रहेगा हमारा रहेगा सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। इसके लिए जो हम फार्मूला लगाएंगे वो सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला लगाएंगे, जो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है, जिसमें ए, बी और सी हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3/8, 3/8 एंड 2/8। न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है 4/9, 3/9 एंड 2/9। हम इसे सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एलसीएम करें तो इसके लिए 72 आता है। 27 माइनस 32 करें तो 5/72, जो कि नेगेटिव वैल्यू आती है तो एज गेन हो जाएगा। यहाँ पर भी एलसीएम 72 करें, कैलकुलेट करें तो हमारे पास 27 माइनस 24 करें तो यहाँ 3/72, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये सैक्रिफाइस आ जाएगा। यहाँ पर भी 72 एलसीएम करें, 18 माइनस 16 करें तो हमारे पास 2/72 करें तो ये भी सैक्रिफाइस आ जाएगा। सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर जो हैं उनकी कैपिटल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और गेन करने वाले पार्टनर की कैपिटल को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है जर्नल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो जर्नल रिजर्व हमें क्वेश्चन में 36,000 दिया गया है,
तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 36,000 का हम 5/72 कर लेते हैं। यहाँ पर भी सेम एज इट इज इसी तरह से 3/72 या फिर 3/2/72। अगर हम वैल्यूज कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 2500 या 1500 और यहाँ 1000 हो जाएगा। इसी को करने का एक अल्टरनेटिव तरीका हमारे पास ये है कि आप पहले 36,000 मल्टीप्लाई 5/72 कर लें, यानी जो गेन कर रहा है उस पार्टनर का आप हिस्सा निकाल लें जो 2500 आता है, और फिर जो आपका ये वैल्यू इसको लेस कर दें और 3:2 में आप इस वैल्यू को 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो भी वैल्यू हमारे पास 1500 और 1000 ही आएगी। ये अल्टरनेटिव वे है, आप इस तरीके को अल्टरनेटिव तरीके से रखें, अलग रखें। आप दोनों ही तरीके में से कोई भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास तो ये हमें पता चल चुका है, तो हम क्या करें, एक जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। जर्नल एंट्री क्या पास होगी, तो हमारे पास जो कैपिटल डेबिट हो रहा है तो हम कर देते हैं। तब है ये साल की शुरुआत, और इस क्वेश्चन में साल की शुरुआत है 1 अप्रैल 2019, ठीक है। तो हमारे पास 2019 की अप्रैल 1 को आप क्या एंट्री करते हो, इस कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करते हो 2500 से, और 20 कैपिटल और सीज कैपिटल को आप क्रेडिट करते हो। इसमें देयर हमारे पास जो सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो हम लिख देते हैं, सॉरी सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, एडजस्ट किया है ऑफ रिजर्व, एक तरह से एडजस्टिंग एंट्री की है हमने। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 1500 और 1000। आई होप इसमें ना समझ पाने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास जो हमने रिवैल्यूएशन करना था, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में देखा गुडविल की कहीं पर भी बात नहीं की गई। गुडविल नहीं होती होगी, नॉर्मली आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट होता रहता है और हिडन गुडविल होती है, बट इस क्वेश्चन में हम हिडन गुडविल का कोई टॉपिक अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास आगे क्या करें, आगे हम रिवैल्यूएशन हम करते हैं, देखते हैं एसेट्स की वैल्यू में कितना चेंज आया। ये एसेट जो है हमारी डिक्रीज हुई है, अब डिक्रीज होने वाली एसेट्स को मार्क कर लेते हैं एक बार। ये एसेट हमारी डिक्रीज हुई है, ये भी एसेट हमारी डिक्रीज हुई है, ये भी डेटर्स हमारे डिक्रीज हुए हैं, तो तीनों ही डिक्रीज हुए हैं। तो हम एसेट डिक्रीज होने पर क्रेडिट किया जाता है और रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर लेते हैं। और जो भी डिक्रीज हुई है एसेट, यानी स्टॉक डिक्रीज हुआ था हमारा, और हमारी मशीनरी जो है डिक्रीज हुआ था। अब यहाँ जो रिवैल्यू हमारे पास प्रोविजन बनी है, प्रोविजन क्योंकि लायबिलिटी होती है। अब देखो ये जो लास्ट है इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं, बट ट्रीटमेंट दोनों का एक ही रहेगा। अब काफी बार इसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। आप मान लेते हैं लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर इसको डेटर्स की तरफ से देखें कि डेटर डिक्रीज हो जाएंगे, डेटर डिक्रीज हो तो क्या कहते हैं, क्रेडिट करते हैं। दोनों में कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इसको क्या मानते हैं, हमारा जो अल्टीमेटली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो एक जैसा ही होना है, तो मैं इसको प्रोविजन मान लेता हूं फॉर डाउटफुल डेट्स। कुछ लोग इसी को डेटर्स भी लिख देते हैं, तो इससे कुछ गलत नहीं होने वाला। तो हमारे पास ये जो स्टॉक जो था वो 10,000 से उसकी वैल्यू कम हुई थी, और हमारा जो ये था देखते हैं डेप्रिसिएशन 10%, ये 15,900 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा प्रोविजन 2,200 हो जाएगा। टोटल जो है ये हमारा हो जाता है 28,100, ठीक है। तो हमने कर दिया बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है, हमने कर दिया। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी चीजें थी जिसकी वैल्यू बढ़ी भी थी हमारे पास। ये तो सिर्फ हमने कम होने वाली आइटम्स को लिया था। अब कुछ एसेट ऐसी थी, हमारी लायबिलिटी ऐसी थी जो बड़ी घटी भी थी, जिसमें लायबिलिटी की हम बात करें तो हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स थे, ठीक है, और बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी।
ठीक है। बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी तो बिल्डिंग को हम इन सभी दोनों को हम डेबिट करेंगे। बिल्डिंग एसेट्स बढ़ती हैं तो हम उन्हें डेबिट करते हैं, लायबिलिटी कम होती है तो भी उसे हम डेबिट करते हैं। तो हम बिल्डिंग को डेबिट कर देते हैं अकाउंट को, और हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं उनको भी डेबिट कर देते हैं। ठीक है। हमारी जो बिल्डिंग थी 20%, बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख है, 20% 40,000 हो जाता है, और क्रेडिटर 2500, ये क्लियर कट दे ही रखा था। 40,000 एंड 2500 टू कर लेते हैं रीवैल्यूएशन से। ठीक है। तो हमने क्या किया, बीइंग जो रीवैल्यूएट कर दिया है ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, टोटल हमारे पास 42,500 हो जाता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। उस जर्नल एंट्री से पहले हमें अगर क्वेश्चन में ना भी दिया गया हो तो आपको एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ता है। तो ऐसे में हम रीवैल्यूएशन को डेबिट किया, हमारी जितनी भी एसेट्स जो हैं, अगर आप जानते हैं, मैं बार बार बताता हूँ, रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करते हैं और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन करते हैं, जिससे भी हमारी एसेट्स बढ़ती हैं। जैसे किस किस से बढ़ी हैं, हमारा जो स्टॉक जो है, एक्सपेंसिव स्टॉक ये कम होने वाला है, स्टॉक जो है ये कम होने वाली सारी अमाउंट लिख देते हैं 10,000 रुपये। और हमारा जो था मशीनरी की वैल्यू कम हुई थी जो 15,900 डेप्रिसिएशन लगने के बाद, और प्रोविज़न हमने बनाया था फॉर डाउटफुल डेट्स जो था हमारे पास 2,200 रुपये। और बिल्डिंग ये वैल्यू हमारी इंक्रीज हुई थी, गेन हुआ था 40,000 रुपीज़ से। और हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है 2,500 से। तो जो अब हम बैलेंस निकालेंगे, तो हमने बैलेंस निकालने तो 42,500, ये क्रेडिट साइड वैल्यू जो है बड़ी है, आपको देखना पड़ेगा ये हमेशा कि कौन सी साइड जो है आपकी बड़ी है। तो जो बैलेंस निकलता है वो इस तरफ निकलेगा, और इस बैलेंस को हम क्या करें, टोटल कितना बैलेंस आ जाता है देख लेते हैं। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास 14। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है जो हमारा प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर देते हो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि ए, बी और सी है। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, ओल्ड रेशो हमारे पास 3:2 था, तो हम कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। ये 5,400 और 3,600 हो जाता है। यहाँ से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, और हमारे पास एक रिवैल्यूएशन की एंट्री रहती है, तो लास्ट एंट्री रहती है जिसमें हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर किया। तो हम कर लेते हैं क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 14,400 टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू सी's कैपिटल। याद रखिएगा इस जर्नल एंट्री को हमने जो किया है बैलेंसिंग के बाद किया है। ठीक है, तो हमने कर लेते हैं बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो हमने यहाँ 5,400 और 3,600 ये ट्रांसफर किया। ये हमारी लास्ट जर्नल एंट्री थी। अब इसके बाद हम रिवैल्यूएशन बना चुके, अब हमें कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। ये कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से हमेशा ही फायदा होता है। हमेशा देखिए क्वेश्चन में आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए अब हमारे पास हमने जो कुछ किया है मैं उसको कर देता हूँ रब। अब कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दिए गए हैं हमें 2 लाख, 1,50,000 और 1,50,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवैल्यूएशन जनरल रिजर्व हमने ट्रांसफर किया नहीं है, इसके लिए हमने एक जर्नल एंट्री पास की थी, उसको देखेंगे। और हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में बाकी। तो हम क्या करें, अब सबसे पहले हम बैलेंस जो है ब्रोट डाउन कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में 2 लाख रुपये और 1,50,000 रुपये और 1,50,000 रुपये था।
अब रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ था वो ट्रांसफर कर देते हैं बाय रीवैल्यूएशन। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, जो कुछ भी हमारे पास प्रॉफिट होगा वो हम इधर ट्रांसफर करेंगे, और जो कुछ भी लॉस होगा क्रेडिट साइड में जो पार्टनर को दिए जाने वाला सब प्रॉफिट वगैरह इधर दिया जाता है, लॉस वगैरह इधर दिया जाता है, प्रॉफिट वगैरह इधर दिया जाता है। ठीक है, अब जो पार्टनर से हमने जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस करने वाले की पार्टनर की कैपिटल को हम क्या करें, हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। वो कौन था, ए की कैपिटल था जिसने गेन किया था और सेक्रीफाइस बी और सी ने किया था, तो उनकी कैपिटल को हम ए कैपिटल से कर देते हैं 1000, 1500 और 1000 से, और यहाँ पर हम कर देते हैं 2। अब ये दोनों वैल्यू हमने क्या कर देनी है, बी कैपिटल और टू सी कैपिटल। ये हमारी जनरल एंट्री पास जो हमने की है, ए की कैपिटल में हमने एक तरह से ये जो टोटल 2500 था, ये वाली जो एंट्री की है मैं बता देता हूँ, ये वाली जो एंट्री हमने की है, ये सारा हमने जो फर्स्ट हमारी जनरल एंट्री थी उससे किया है। देखो हमारा कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, बी का और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा, और ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा। बट क्योंकि 2 क्रेडिट्स हो रहे थे तो इनको अलग अलग लिख दिया, टोटल वैल्यू 2500 ही हमने डेबिट साइड में लिखी है। तो अब हम इसका बैलेंस और टोटल निकाल लेते हैं। टोटल हमारे पास क्या हो जाता है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। 2500 2,05,400, ये हो जाता है 1,56,900 और 1,54,600। ठीक है, 2,05,400, 1,56,900 और 1,54,600। तो हमने बैलेंस निकाला, टू बैलेंस कैरी डाउन। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई थी, तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था। जो इसमें हमारा एक आइटम रह गई है अभी, जिसका नाम है बैलेंस शीट, जिसको क्लोजिंग बैलेंस शीट कहते हैं। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा ध्यान रखें, जो कुछ भी, अब चेंज किस में नहीं हुआ, कैश में कोई चेंज नहीं हुआ, डेटर्स में चेंज हुआ है, स्टॉक में चेंज हुआ है, मशीनरी में चेंज हुआ है, बिल्डिंग में चेंज हुआ है, इसके अलावा एक डेटर्स की प्रोविजन बनी थी। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में चेंज हुआ है, रिजर्व में चेंज नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा, रिजर्व में कोई चेंज नहीं हुआ, कैपिटल में चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है हमने। तो क्योंकि काफ़ी नीचे की तरफ है क्वेश्चन का आंसर, मैं इस वजह से पहले ही आपको बता रहा हूँ। तो हमारे पास कैश इन हैंड जो था उसमें कोई चेंज नहीं था, 37,000। इसके अलावा डेटर्स, मैंने वैसे अगर आपके पास बुक है तो आप बुक साथ में लेके बैठें, जिससे आप आसानी से कर सके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हैं वो 2200 हो जाता है, हमने लेस कर देते हैं 41,800, ये एडजस्टमेंट के बाद है। स्टॉक में चेंज हुआ था 1,10,000, इसकी वैल्यू क्लियर कट दी गई थी। मशीनरी में चेंज क्या हुआ था, उसकी वैल्यू 1,59,000 थी, जिसमें से डेप्रिशिएशन लगा था 15,900, तो जो बचेगा वो 1,43,100 बचेगा। बिल्डिंग में क्या चेंज हुआ था, बिल्डिंग जो थी, बिल्डिंग में वैल्यू बढ़ गई थी 40,000 से, इसके अलावा और कोई आइटम नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्या चेंज हुआ था, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे चेंज हुए थे। पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास थे, देख लेते हैं हम, मेरे को याद नहीं, 24,000, और क्रेडिटर्स में 2,500 का चेंज आया था, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 24,000 थे, 2,500 का चेंज आया था, तो हमारे पास ये 2,500 का ही था चेंज, हाँ जी, तो 21,500 बच जाता है। ठीक है, जनरल रिजर्व जो था एज इट इज था, कुछ नहीं है, 36,000, और कैपिटल ए बी और सी हमने अलग अलग कैलकुलेट की है। ये 2,0900, 1,56,900, 1,54,600, टोटल कर लेते हैं 5,14,400। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आप क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में कभी ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको ना समझ आए। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, लेंथी वीडियो था,
और जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे थोड़ा लेंथी वीडियो हो ही जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।